आज का इंसान थक गया है। थक गया है कंट्रोल करते करते। थक गया है प्रूव करते करते। थक गया है हर चीज को प्लान करते करते। हम सोचते हैं अगर हम जिंदगी को टाइट पकड़ लेंगे तो शायद जिंदगी हमें रिवॉर्ड देगी। लेकिन 2500 साल पहले चाइना की मिट्टी में एक व्यक्ति ने कुछ और कहा था। उसने कहा, जितना तुम पकड़ोगे उतना ही तुम खो दोगे। जितना तुम कंट्रोल करोगे उतनी ही जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। और फिर उसने एक किताब लिखी, छोटी, सिर्फ 81 छोटे छोटे अध्याय, लेकिन उन 81 अध्यायों में पूरी जिंदगी का सार समाया हुआ था। उस किताब का नाम है ताओ ते चिंग। ये कोई सेल्फ हेल्प मैनुअल नहीं है, ये सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, ये कैसे जीते वाली किताब भी नहीं है। ये एक अजीब सी किताब है। ये कहती है, जिंदगी को जीतना बंद करो, उसे बहने दो। ये कहती है, काम करो लेकिन जबरदस्ती नहीं, बोलो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, लीड करो लेकिन सामने खड़े होकर नहीं। आज की दुनिया हसल सिखाती है, ये किताब स्टिलनेस सिखाती है। दुनिया कहती है और बनो, और हासिल करो, और दिखाओ। ये किताब कहती है कम बनो, हल्का हो जाओ, खुद को खाली करो। सबसे अजीब बात, इस किताब का पहला ही वाक्य कहता है, जो ताओ शब्दों में बयान किया जा सके वो असल ताओ नहीं है। सोचिए, एक किताब जो शुरू ही इस बात से हो कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे पूरी तरह कहा ही नहीं जा सकता, तो फिर ये किताब क्यों लिखी गई? शायद समझाने के लिए नहीं, शायद याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए कि जिंदगी को कंट्रोल करने की जगह उससे महसूस किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब को समझेंगे नहीं, हम रुकेंगे, हम धीरे चलेंगे और हम महसूस करेंगे। अगर आप रेडी हैं थोड़ा कम भागने के लिए, थोड़ा कम प्रूव करने के लिए और थोड़ा ज्यादा देखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं ताओ ते चिंग का सफर। ये है बुक डेकेड। टाओ डे चिंग आज से लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी, प्राचीन चाइना के दौर में। एक ऐसा समय जब राजनीतिक अशांति थी, युद्ध थे और समाज व्यवस्था टूट रही थी। इसी दौर में एक दार्शनिक उभर कर आए, लाओ जी। कुछ लोग कहते हैं वो एक रॉयल आर्काइविस्ट थे, कुछ लोग कहते हैं वो एक रहस्यमयी व्यक्ति थे जो चुपचाप जीते थे और चुपचाप चले गए। कहते हैं जब उन्होंने देखा कि समाज भ्रष्ट हो रहा है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक बैल पर सवार होकर शहर से दूर निकल गए। शहर के गेट पर एक रक्षक ने उनसे निवेदन किया, जाने से पहले अपनी बुद्धि का सार लिख दीजिए। और वहीं लिखी गई सिर्फ 5000 शब्दों की एक छोटी सी पुस्तक, 81 छोटे अध्याय। हर अध्याय बहुत छोटा, लेकिन हर वाक्य गहरा। ये किताब सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी, पर इसका अर्थ सिंपल नहीं है। इसका पहला ही वाक्य कहता है, जो टाओ कहा जा सके वो नित्य टाओ नहीं। यहां से हमें समझना होगा कि ये किताब सीधे जवाब नहीं देती, ये सवाल पैदा करती है। टाओ का मतलब होता है द वे, रास्ता। लेकिन ये कोई फिजिकल रास्ता नहीं है, ये प्रकृति का रास्ता है, जीवन का नेचुरल फ्लो। और ते का अर्थ है आंतरिक शक्ति, वो गुण जो तब आता है जब इंसान टाओ के साथ सामंजस्य में जीता है। ये किताब सिखाती नहीं, याद दिलाती है। ये फोर्स नहीं करती, इशारा करती है। ये लॉजिक से ज्यादा अनुभव पर आधारित है। इसलिए टाओ ते चिंग को पढ़ते वक्त उसे समझने की कोशिश कम करें और महसूस करने की कोशिश ज्यादा। अब जब हम इसका मूल संदर्भ समझ चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इस किताब के सबसे गहरे और पहले सिद्धांत की तरफ, टाओ। लाओजी कहते हैं, जो ताओ शब्दों में बयान किया जा सके वो सदैव रहने वाला ताओ नहीं। ये लाइन सिर्फ कविता नहीं है, ये एक दरवाजा है। हम आदत से मजबूर हैं हर चीज को नाम देने की, सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। लेकिन ताओ इन सब से परे है। ताओ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भगवान की तस्वीर नहीं, कोई थियरी नहीं।
ताओ एक फ्लो है, जैसे हवा चलती है बिना शोर के, जैसे सूरज उगता है बिना अनाउंसमेंट के, जैसे पेड़ बढ़ते हैं बिना कंपटीशन के। ताओ वही प्राकृतिक रिदम है जिसके साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन इंसान इस फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से चले। हम प्लानिंग करते हैं, हम फोर्सिंग करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, और फिर जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं। लाओ त्ज़ी कहते हैं, प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, प्रॉब्लम हमारा रेजिस्टेंस है। ताओ कहता है, बहो, पुश मत करो, जबरदस्ती मत करो, ओवर डिफाइन मत करो। एक नदी को देखिए, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। वो पत्थर से टकराती नहीं, वो उसके आसपास से निकल जाती है, और धीरे धीरे वही नदी पत्थर को घिस देती है। ये कमजोर होना नहीं है, ये इंटेलिजेंट होना है। ताओ का मतलब है नेचुरल होना, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी छोड़ देना। सोसाइटी ने हमें लेबल्स दिए हैं, सक्सेसफुल, एवरेज, टैलेंटेड, फेलियर। लेकिन ताओ के नजदीक ये सब टेम्पररी हैं। असली सत्य है फ्लो। जब आप ताओ के साथ होते हैं तो आप ज्यादा फोर्स नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप समय का इंतजार करते हैं, आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। लाओ त्ज़ी कहते हैं, नेचर जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ हो जाता है। सोचिए, हम जल्दी करते हैं, फिर भी अधूरा रह जाता है। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी पूर्ण होती है। ताओ हमें ये सिखाता है कि कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है। कभी कभी कंट्रोल छोड़ना ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। ताओ को पाने के लिए आपको कुछ बनना नहीं पड़ेगा, आपको बस कम बनना पड़ेगा। कम ईगो, कम रेजिस्टेंस, कम शोर, ज्यादा अवेयरनेस। ताओ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है, जीने का तरीका। और जब आप इस तरीके को समझने लगते हैं, तब आपको समझ आता है कि जिंदगी को जीतने की जरूरत नहीं, उसे बहने देने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि अगर हमें फोर्स नहीं करना, तो फिर एक्शन कैसे लेना है? यहीं से शुरू होता है अगला सिद्धांत, वू वी। अगर टाओ फ्लो है, तो वू वे उस फ्लो के साथ चलने का तरीका है। वू वे का सीधा अर्थ होता है नॉन एक्शन, लेकिन ये गलत समझ है। ये कुछ मत करो नहीं है, ये है फोर्स मत करो। वू वे का मतलब है ऐसा एक्शन जिसमें जबरदस्ती ना हो। सोचिए, जब आप पानी को जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ से फिसल जाता है, लेकिन जब आप हाथ हल्का रखते हैं तो पानी ठहर जाता है। यही वू वे है, एक्शन विदाउट अग्रेशन, मूवमेंट विदाउट टेंशन, कार्य बिना अहंकार के। लाओ त्ज़ी कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक सीखता है वो हर दिन कुछ जोड़ता है, जो टाओ को फॉलो करता है वो हर दिन कुछ छोड़ता है। ये बहुत गहरा है। दुनिया कहती है और ऐड करो, स्किल्स ऐड करो, कॉन्टैक्ट्स ऐड करो, पोजेशंस ऐड करो। टाओ कहता है, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो। और जब अनावश्यक गिरने लगता है, तब नेचुरल क्लैरिटी उभरने लगती है। वू वे का मतलब है अपनी ईगो के बिना काम करना। आज हम हर काम में क्रेडिट चाहते हैं, रिकग्निशन, वैलिडेशन, ताली। लेकिन लाओ त्ज़ी कहते हैं, काम करो, पूरा करो और फिर पीछे हट जाओ। ये सबसे कठिन चीज है, क्योंकि हमारा मन कहता है लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने किया। लेकिन टाओ कहता है, जो सच में मजबूत होता है उसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। वू वे को समझने के लिए प्रकृति को देखिए। सूरज उगता है लेकिन कभी शोर नहीं करता। फूल खिलता है
लेकिन कभी प्रूव नहीं करता। पेड़ फल देता है लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लेता। फिर भी उनका प्रभाव सब पर पड़ता है। ये कमजोर होना नहीं है, ये एफर्टलेस स्ट्रेंथ है। आज का हसल कल्चर कहता है पुश हार्डर, वू वे कहता है अलाइन बेटर। फर्क समझिए, पुश करने में थकान है, अलाइनमेंट में फ्लो है। जब आप गलत डायरेक्शन में भागते हो तो स्पीड बेकार है। जब आप सही डायरेक्शन में शांत हो तो धीमापन भी पावरफुल है। वू वे का मतलब है नेचुरल टाइमिंग पर भरोसा। सब कुछ अपने समय पर होता है। बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता। रिलेशनशिप को फोर्स करके गहरा नहीं बनाया जा सकता। सक्सेस को चेस करके शांति नहीं मिल सकती। वू वे सिखाता है, जब समय आए कार्य करो, जब समय ना हो रुक जाओ। इसमें गिल्ट नहीं होता, इसमें एंजाइटी नहीं होती, इसमें अवेयरनेस होती है। और धीरे धीरे जब व्यक्ति वू वे को जीना शुरू करता है तो उसके एक्शंस हल्काए हो जाते हैं, उसका मन शांत हो जाता है और उसका प्रभाव गहरा हो जाता है, बिना चिल्लाए, बिना दिखाए। अब एक और गहरा पहलू समझना जरूरी है। अगर सब कुछ फ्लो में है और एक्शन भी एफर्टलेस होना चाहिए, तो फिर दुनिया में जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनका क्या? अच्छा और बुरा, ऊंच और नीच, सुंदर और असुंदर। यहीं से शुरू होता है अगला सिद्धांत, ड्युअलिटी। लाओ त्से कहते हैं, जब लोग सुंदरता को सुंदर कहते हैं तभी असुंदर का जन्म होता है। जब लोग अच्छाई को अच्छा कहते हैं तभी बुराई का जन्म होता है। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर पूरा जीवन छुपा है। हम हर चीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं, गुड बैड, राइट रॉन्ग, सक्सेस फेलियर। लेकिन टाओ कहता है ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ऊपर है तो नीचे भी होगा, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा, अगर जीत है तो हार भी होगी। और सबसे गहरी बात, एक के बिना दूसरा संभव ही नहीं। सोचिए, अगर कभी अंधेरा ना होता तो रोशनी का क्या मतलब होता? अगर कभी दुख ना होता तो सुख को कैसे पहचानते? लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि ऑपोजिट्स लड़ते नहीं, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। यही यिन और यांग का सिद्धांत है। यिन शांत, कोमल, अंधेरा, रिसेप्टिव। यांग सक्रिय, तेज, प्रकाश, एक्सप्रेसिव। दोनों जरूरी हैं। आज की दुनिया सिर्फ यांग को सेलिब्रेट करती है, स्पीड, पावर, अचीवमेंट, विजिबिलिटी। लेकिन यिन को कमजोर समझा जाता है, साइलेंस, स्टिलनेस, पेशेंस। टाओ कहता है, जो झुकता है वो टिकता है, जो नरम है वो ज्यादा दीर्घायु होता है। एक कठोर पेड़ तूफान में टूट सकता है, एक लचकदार पेड़ हवा के साथ झुक जाता है और बच जाता है। हम जब फेलियर से डरते हैं तो हम जीत को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ड्युअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। लाओ त्से कहते हैं, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति एक्सट्रीम से दूर रहता है। न ज्यादा प्राइड, न ज्यादा गिल्ट, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा डिप्रेशन। बैलेंस, ये बीच का रास्ता ही टाओ का रास्ता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसमें डूब मत जाओ, अगर कोई आपकी निंदा करे तो टूट मत जाओ। दोनों टेम्पररी हैं, जैसे दिन और रात, जैसे सांस अंदर और सांस बाहर। अगर आप सिर्फ सांस अंदर लो और बाहर ना छोड़ो तो जीवन संभव नहीं। इसी तरह अगर आप सिर्फ जीत चाहो और हार से भागो तो इनर बैलेंस टूट जाता है। टाओ हमें सिखाता है, ऑपोजिट्स को एक्सेप्ट करो, उनसे लड़ो मत। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तब रेजिस्टेंस कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तब शांति बढ़ती है। ये फिलॉसफी पैसिव नहीं है, ये डीपली अवेयर है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत को सही मान लो, इसका मतलब ये है कि हर चीज को उसके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में देखो। जीवन एक डायनामिक बैलेंस है,
और जो व्यक्ति इस बैलेंस को समझ लेता है वो रिएक्ट कम करता है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। अब सवाल ये है कि अगर बैलेंस इतना जरूरी है तो शक्ति और लीडरशिप का क्या? क्या पावर भी साइलेंट हो सकती है? लाओ त्से कहते हैं हाँ, और इसी पर आधारित है अगला सिद्धांत, लीडरशिप एंड ट्रू पावर। लाओजे कहते हैं, सबसे उत्तम शासक वो है जिसके होने का लोगों को एहसास भी ना हो। ये लाइन आज की दुनिया के लिए अजीब लग सकती है। आज लीडरशिप का मतलब है विजिबिलिटी, फ्रंट सीट, माइक हाथ में, अनाउंसमेंट। लेकिन ताओ कहता है, असली शक्ति शोर नहीं करती। असली लीडर वो नहीं जो सब पर अपनी इच्छा थोपे। असली लीडर वो है जो सिस्टम को इतना नेचुरल बना दे कि लोग कहें, ये हमने खुद किया। लाओजे कहते हैं, जब काम पूरा हो जाता है और लोग कहते हैं हमने खुद किया, तो वही सही नेतृत्व है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि लीडर का ईगो पीछे होता है। वो कंट्रोल नहीं करता, वो डायरेक्शन देता है। वो फोर्स नहीं करता, वो स्पेस देता है। ताओ कहता है, ज्यादा रूल्स ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा रिबेलियन पैदा करते हैं। जब व्यक्ति को ट्रस्ट दिया जाता है तो वो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल बनता है। ये फिलॉसफी सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, ये घर में भी लागू होती है, रिलेशनशिप में भी और खुद के अंदर भी। सोचिए, आप अपने मन को कैसे लीड करते हैं? क्या आप उसे फोर्स करते हैं? ये सोचो, ये मत सोचो, ये बनना ही है। या आप उसे ऑब्जर्व करते हैं? ताओ कहता है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। दूसरों को जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन। लेकिन ये जीत भी शोर से नहीं आती, ये अवेयरनेस से आती है। लाओजी एक और गहरी बात कहते हैं, जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा बोलता नहीं, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जानता नहीं। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी राय देना चाहता है, हर व्यक्ति प्रूव करना चाहता है कि वो सही है। लेकिन ताओ कहता है, साइलेंट क्लैरिटी शाउटिंग सर्टेनिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। एक और सिद्धांत, सॉफ्टनेस ओवरकम्स हार्डनेस। पानी को देखिए, वो सबसे नर्म है, फिर भी उसने पहाड़ों को काट दिया। शक्ति का मतलब एग्रेशन नहीं, शक्ति का मतलब स्टेबिलिटी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पावर का दिखावा नहीं करता, वही सबसे सिक्योर होता है। ताओ की लीडरशिप में फियर का कोई रोल नहीं, वहां ट्रस्ट है, वहां सिंप्लिसिटी है, वहां ईगो कम है। और जब ईगो कम होता है तब इन्फ्लुएंस नेचुरल हो जाता है। असली पावर लाउड नहीं होती, वो ग्राउंडेड होती है, वो स्टेडी होती है, वो दिखती कम है लेकिन महसूस ज्यादा होती है। अब एक और अंतिम और बहुत गहरा पहलू बाकी है, डिजायर। अगर हम फ्लो में रहना चाहते हैं, अगर हम बैलेंस में रहना चाहते हैं, अगर हम साइलेंट पावर पाना चाहते हैं, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा? यहीं से शुरू होता है अगला और अंतिम मूल सिद्धांत, सिंप्लिसिटी एंड डिजायरलेसनेस। लाओजी कहते हैं, जिसके पास कम इच्छा होती है उसका मन शांत होता है। आज का समय डिजायर का समय है। हर जगह एक मैसेज मिलता है, और चाहिए, और पाओ, और बनो, और दिखाओ। लेकिन ताओ कहता है, ज्यादा पाने की भूख अंदर की शांति को छीन लेती है। ये किताब डिजायर को गलत नहीं कहती, ये कहती है अनकंट्रोल्ड डिजायर दुख का मूल है। सोचिए, जब आपको कुछ चाहिए होता है और वो नहीं मिलता तो दुख होता है, जब मिल जाता है तो कुछ देर बाद और चाहिए होता है। ये साइकिल खत्म नहीं होती। लाओजी कहते हैं, जो संतुष्ट है वो सच में धनी है। ये धन पैसा नहीं, ये इनर सफिशिएंसी है। आप तब पावरफुल होते हो जब आपको हर चीज की जरूरत नहीं होती। ताओ सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट करता है, सिंपल जीवन, सिंपल विचार, सिंपल भाषा, क्योंकि जटिलता अक्सर ईगो से आती है। हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम अलग दिखना चाहते हैं, हम सुपीरियर महसूस करना चाहते हैं। लेकिन ताओ कहता है, नेचुरल रहो,
जब मन खाली होता है तब क्लैरिटी आती है। लाओजी बार बार एम्प्टीनेस का जिक्र करते हैं। एक बर्तन का उपयोग उसकी खाली जगह से होता है। एक कमरा उसकी दीवारों से नहीं, उसकी अंदर की स्पेस से उपयोगी होता है। इसी तरह इंसान की असली वैल्यू उसकी नॉइस से नहीं, उसकी इनर स्पेस से आती है। अगर मन हर वक्त भरा हुआ है थॉट्स से, कंपैरिजन से, प्लानिंग से, रिग्रेट से, तो उसमें शांति कहाँ से आएगी? डिजायरलेसनेस का मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है। ये मतलब है एम्बिशन को ऑब्सेशन न बनाना। काम करो लेकिन अपनी पहचान को रिजल्ट से मत जोड़ो। पाओ लेकिन उस पर अपना अहंकार मत टिकाओ। ताओ कहता है, जितना आप चिपकोगे उतना ही आप डरोगे। जब आप छोड़ देते हो तब डर कम हो जाता है। सिंपल होना बैकवर्ड होना नहीं है, सिंपल होना क्लियर होना है। और क्लैरिटी सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति कम चाहने लगता है तब उसका फोकस बढ़ता है, तब उसका मन हल्का होता है, तब उसकी प्रेजेंस गहरी होती है। और धीरे धीरे वो समझने लगता है, पीस आउटसाइड से नहीं आती, पीस तब आती है जब अंदर की भूख शांत होती है। अब हम इस सफर के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी रिफ्लेक्शन, एक समापन। ताओ ते चिंग हमें कुछ नया नहीं सिखाती। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो है। हमने उसे मुश्किल बना दिया क्योंकि हमने उसे कंट्रोल करना चाहा, हमने उसे डिफाइन करना चाहा, हमने उसे जीतना चाहा। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, जिंदगी को जीतने की जरूरत नहीं, उसे समझने की भी जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। ताओ कोई फॉर्मूला नहीं, ये कोई स्टेप बाय स्टेप सिस्टम नहीं, ये एक दृष्टि है, एक नजरिया जिसमें फोर्स कम है, अवेयरनेस ज्यादा है, ईगो कम है, प्रेजेंस ज्यादा है, शोर कम है, शांति ज्यादा है। जब आप ताओ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो दूर चला जाता है। जब आप रिलैक्स करते हैं, वो पहले से वहीं होता है। ये किताब हमें सिखाती है, सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं, स्लो होना फेलियर नहीं, छोड़ देना हार नहीं। कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है पीछे हट जाना, सबसे बड़ी जीत होती है अंदर शांत रहना, और सबसे बड़ा कंट्रोल होता है कंट्रोल की जरूरत को छोड़ देना। अगर आप इस वीडियो के बाद थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा कम रिएक्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, तो शायद आप ताओ को समझ नहीं, महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट में लिखिए फ्लो। और अगर आप ऐसी ही गहरी, समय से परे और जीवन को अंदर से बदलने वाली किताबों को सिंपल और शांत अंदाज में समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक डेकेट को। यहाँ हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और किताब के साथ। तब तक बहो।